ये है हम हिंदुस्तानी पोइट्री पॉडकास्ट और मैं समीना मिश्रा। ये पॉडकास्ट हम हिंदुस्तानी रिसर्च प्रोजेक्ट के तहत की गई वर्कशॉप्स में बच्चों द्वारा लिखी कविताओं का एक चुनिंदा गुच्छा है। ये कविताएं भारत के संविधान में आश्वासित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के मूलों पर खोज और ख्याल करती हैं। इन कविताओं को लिखने वाले बच्चे 6ठी से 9वीं कक्षा के बीच और 3 जगहों से हैं। शाहीन बाग, दिल्ली, जो कि नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA के खिलाफ एक अहम मोर्चा रहा। ग्रामीण फिरोजपुर, पंजाब, जो किसान आंदोलन में सक्रिय था। और किताब महल, गोवंडी, मुंबई, जहां दलित और मुसलमान बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी है। ये एक मिला जुला समूह है। कुछ बच्चे अंग्रेजी माध्यम प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, बाकी सरकारी स्कूलों में। कुछ ने हिंदी में कविताएं लिखी, बाकी ने अंग्रेजी में बनाई। अपनी कविताओं में उन्होंने अपने अलग अलग परिवेश को शामिल किया और अपने जीवन अनुभवों की झलकियां साझा की। इन बच्चों और उनके कविताओं को सुनकर हमें स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के अपने अनुभवों पर गौर करने का मौका मिलेगा। नागरिकता के क्या मायने होते हैं या हो सकते हैं, उन पर भी हम सोच सकेंगे। शायद ये कविताएं उस दुनिया को देखती हुई खिड़की खोल सकती हैं जिसमें हम रहने के ख्वाहिशमंद हों। इस एपिसोड में आने वाली कविता एक एक्सरसाइज से निकल कर आई है। मैंने वर्कशॉप्स का हिस्सा रहे बच्चों से कहा कि वो अपनी रोजमर्रा जिंदगी के बारे में सोचें। वो याद करें कि उन्हें अपनेपन का एहसास किन हालातों में होता है। इस कविता को एक 14 साल की बच्ची ने लिखा है। वो गोवंडी, मुंबई में स्थित एक म्यूनिसिपल स्कूल में पढ़ती है। मुंबई में झुग्गी बस्तियों और फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को पुनर्स्थापित किया गया है। उस पुनर्स्थापन के चलते अब कवि एक ऊंची इमारतों से घिरे खचाखच भरे हुए कॉम्पाउंड में रहती है। भीड़ के साथ उसकी रोजी जिंदगी को अनेक कमियां भी घेरे रहती हैं, जैसे कि साफ सफाई का अभाव और खेलकूद के लिए सुरक्षित जगहों की कमी। फिर बिजली पानी का भी कोई भरोसा नहीं। ऐसे हालातों में बच्चों की रोजी जिंदगी कैसे गुजरती है? अभाव का माहौल उनके रिश्तों पर क्या असर डालता है? उनकी जिंदगी में अपनेपन का एहसास कहां से आता है? मेरे लोग। वह दोस्त जो मुसीबत में साथ देते हैं, क्या वो मेरे लोग हैं? वो पड़ोसी जो छोटी छोटी बात पर लड़ते हैं, क्या वो मेरे लोग हैं? वो फैमिली के लोग जिन्होंने मेरी बहन की शादी के लिए पैसे दिए थे, क्या वो मेरे लोग हैं? वो नानी जो मुझ पर शक करती हैं, क्या वो मेरे लोग हैं? वो किताब महल लाइब्रेरी के लोग जो मुझे हर चीज में चांस देते हैं, क्या वो मेरे लोग हैं? वो लोग जो ताज होटल के अंदर जाते हैं, क्या वो मेरे लोग हैं? वो टीचर जो मेरी बात सुनते हैं और मुझे समझाते हैं, क्या वो मेरे लोग हैं? वो पुलिस वाले जो अमीर का पैसा लेकर गरीब पर इल्जाम लगाते हैं, क्या वो मेरे लोग हैं? वो पवई के चौल के लोग जो मेरे साथ 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाते हैं, क्या वो मेरे लोग हैं? वह लोग जो मस्जिद तोड़ते हैं, क्या वो मेरे लोग हैं? ये कविता लिंग, वर्ग, धर्म और जात के आधार पर होने वाले भेदभाव की एक छोटी सी फेहरिस्त पेश करती है। कवि की रोजी जिंदगी उन सारे भेदभावों से अनछुई नहीं है। मसलन उसको लगता है कि वो ताज होटल के अंदर नहीं जा सकती।
उसको ये भी लगता है कि पुलिस वाले गरीबों के साथ ज्यादती करते हैं। हमारा संविधान हमें आश्वासित करता है कि हम सब एक बराबर हैं, मगर कविता के हिसाब से असल हाल एकदम उलट है। जब कवि लिखती है, वो पवाई के चाल के लोग जो मेरे साथ 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाते थे, क्या वो मेरे लोग हैं? तब वो एक समुदाय का हिस्सा होने की बात कर रही है। हम एक समुदाय का हिस्सा कैसे बनते हैं और वो किस बात से तय होता है? हमारे जन्म से, हमारे पेशे से, या फिर हम खुद चुनते हैं और तय करते हैं कि हम कौन हैं? अगली लाइन में कवि पूछती है कि क्या मस्जिद तोड़ने वाले उसके लोग हैं? हो सकता है कि जिन मस्जिद तोड़ने वालों की बात कवि कर रही है वो उसी के समुदाय से हों, पर वो अपनी रोजी जिंदगी को करीब से देखती है। वो ये समझती है कि अपनेपन का एहसास समुदाय भर तक सीमित नहीं होता। समुदाय, जात, हक और नागरिकता, ये सब मूल और आधार हमें सिखाए जरूर जाते हैं, लेकिन उन मूलों पर हम अपने रोजमर्रा अनुभवों के जरिए ही बेहतरी से अमल कर पाते हैं। बातचीत के दौरान कवि ने मुझे बताया कि उसकी बेस्ट फ्रेंड मुस्लिम है। वो अपना काफी वक्त उसी दोस्त के घर में बिताती है। घर और बाहर साथ वक्त बिताने से उनका जीवन आपस में गुथा रहता है, एक सिलसिला बन जाता है। ये कवि को अपनी दोस्त और उसके लोगों की चिंताओं और चुनौतियों को करीब से समझने में मदद करता है। एक साझी रोजी जिंदगी का यही वो सिलसिला है जो कवि के अपनेपन के एहसास को बुनता है, उसको बताता है कि आखिर उसके अपने लोग कौन हैं। अपने बीच की समानता और अंतर समझते हुए कवि अपनी सहेली के संग रहने के तरीके खोज रही है, उन पर अमल कर रही है। हमारी रोजी जिंदगी उन गलियों से भरपूर है जो उस जगह की ओर ले जाती हैं जहां देखने और समझने के नई तरकीबें हों, जहां अपनेपन के एहसास के साथ जीने की नई संभावनाओं को हवा मिले। नताशा बदवार एक शिक्षक, फिल्मकार और लेखक हैं। उनकी लिखाई उनके अपने जीवन से प्रेरित है। वो मानती हैं कि संस्मरण की विधा में लेखक और पाठक दोनों के लिए ही मरहम मौजूद होता है, जिससे परिवर्तन की गुंजाइश बरकरार रहती है। उन्होंने ये कविता पढ़ी और हमें बताया कि उन्हें कैसा महसूस हुआ। ये कविता मेरे लोग जब मैंने पढ़ी, दिल में एक टीस सी उठी। कितनी खूबसूरती से ये बच्चा या बच्ची वो दोनों बातों को एक साथ ढाल रही है। उन लोगों के बारे में भी बात कर रही है जिनसे उसको प्यार मिला है, जिनकी जेनरोसिटी और काइंडनेस ने उसको छुआ है, और उन लोगों को भी याद कर रही है जिनसे प्यार चाहती है। अपनी नानी की बात करती है जो मुझ पर शक करती हैं, पुलिसमैन की बात करती है जिससे देखकर शायद डर लगता है, ताज होटल में अंदर जाने वाले लोगों की बात करती है जिनको शायद दूर से ही देख सकते हैं, लेकिन मन करता है कि ये भी मुझे जाने और मैं भी इन्हें जानूं। क्या हमारे बीच में कोई कनेक्शन हो सकता है? इसको पढ़ के एक तरह से याद आ जाता है कि हमारी इनोसेंस जो है वो कहाँ से आती है, और ये भी याद आता है कि इनोसेंस हमारी चली कहाँ जाती है। क्यों हम इतनी सिंपल बातें जब तक बड़े होते हैं या तो भूल जाते हैं या उनको कहने से घबराते हैं। एक और चीज जो इस कविता में बहुत उभर के आती है कि बच्चों का कितना एक कीन सेंस ऑफ जस्टिस और इनजस्टिस होता है। अमीरी गरीबी का फर्क, जात पात का फर्क, एक एड्रेस का फर्क, कितना कीनली वो महसूस करते हैं। क्या इतने छोटे से फर्क को इतना बड़ा फर्क माना जाएगा इस दुनिया में? उन सब बातों को इस कविता में ये बच्ची इतनी खूबसूरती से कह रही है कि सच बताऊं तो इसको पढ़कर एक बार तो रोना आ ही गया। मेरे लोग, वह दोस्त जो मुसीबत में साथ देते हैं, क्या वो मेरे लोग हैं? वो पड़ोसी जो छोटी छोटी बात पर लड़ते हैं, क्या वो मेरे लोग हैं? वो फैमिली के लोग जिन्होंने मेरी बहन की शादी के लिए पैसे दिए थे,
क्या वो मेरे लोग हैं? वो नानी जो मुझ पर शक करती हैं, क्या वो मेरे लोग हैं? वो किताब महल लाइब्रेरी के लोग जो मुझे हर चीज में चांस देते हैं, क्या वो मेरे लोग हैं? वो लोग जो ताज होटल के अंदर जाते हैं, क्या वो मेरे लोग हैं? वो टीचर जो मेरी बात सुनते हैं और मुझे समझाते हैं, क्या वो मेरे लोग हैं? वो पुलिस वाले जो अमीर का पैसा लेकर गरीब पर इल्जाम लगाते हैं, क्या वो मेरे लोग हैं? वो पवई के चौल के लोग जो मेरे साथ 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाते हैं, क्या वो मेरे लोग हैं? वह लोग जो मस्जिद तोड़ते हैं, क्या वो मेरे लोग हैं? ये कविताएं हम हिंदुस्तानी का हिस्सा हैं, जो TSF इंडिया के लिए बच्चों और नागरिकता पर एक प्रोजेक्ट है। इस एपिसोड की आवाजें थीं रज़बानी, हम हिंदुस्तानी पोइट्री पॉडकास्ट मैजिक की सेंटर फॉर द आर्ट्स एंड चाइल्डहुड की प्रस्तुति है। इसकी लेखक और मेजबान हूं मैं, समीना मिश्रा। कविताएं पढ़ने वाले बच्चों की मेंटर रहीं अनन्या त्रिपाठी। स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स अमर्त्य घोष द्वारा क्वार्टर नोट स्टूडियोज पर की गई हैं। संगीत दिया है शीरीन घोष ने। जो गीत आपने सुना उसको आवाज दी है ईशान चिंतामणी ने। इस पॉडकास्ट के निर्माता हैं वाका मीडिया। हम हिंदुस्तानी वर्कशॉप में भाग लेने और कविता लिखने वाले सभी बच्चों का तहे दिल से शुक्रिया। आप हमें इंस्टाग्राम पर द मैजिक की सेंटर पर फॉलो कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट पर अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट hum-hindustani.in भी देख सकते हैं। इस पॉडकास्ट को रोहिणी नीलकनी फिलैंथ्रोपीज की साझेदारी हासिल है।